देवियों और सज्जनों, सबको मेरा अभिवादन, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। शत शत नमन। आज मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय भाग 105 को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय है। भगवान कैसे हमें मिलते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं भक्तों को, इस अध्याय में बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया गया है। वह गुह नाम का केवट साक्षात भगवान ही उसके मित्र के रूप में उपस्थित होते हैं और उसकी पीड़ा को नहीं देख पाते, उसके दुख को नहीं देख पाते हैं, तो वह मित्र रूप में भगवान स्वयं उसे उपाय बताते हैं। क्योंकि मित्र की विशेषता होती है कि जे न मित्र दुखा हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, उसे देखने मात्र से पाप लग जाता है। गुह नामक केवट के अंदर एक उत्साह भर गया। रात्रि का 3 प्रहर वह श्रृंगेरपुर के राजा के महल में प्रवेश करता है। राजा ने कहा, केवट, 3 प्रहर में तुम मेरे यहां आए हुए हो, क्या तुम्हें भगवान का दर्शन मिला? कहा, नहीं, यही तो सबसे बड़ा दुख है मुझे कि भगवान का दर्शन मुझे नहीं मिला। कहा, तुझे जरूर मिलेगा, आज मैं बहुत खुश हूं, मांग तू क्या चाहता है मुझसे। आज मेरा तू राजपाट सब कुछ मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मेरे नगर में तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। आज मैं पूरी रात्रि नहीं सो रहा हूं, इतना खुश हूं। जिनको जन्म जन्मांतर मुनि तपस्या करके नहीं प्राप्त होते हैं, वह सहज भाव से ही मेरे नगर में पधारे हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्मांतर से राम नाम का जप कर रहे हैं, लेकिन अंतिम वेला में राम नाम उनके मुख से नहीं निकल पाता है। मैं तो समझता हूं कि मेरे जीवन की ये अंतिम घड़ी है और भगवान का नाम मेरे मुख से निकले, बस यही मांग तो क्या चाहता है। कहा, आप दोगे राजन? कहा, अवश्य दूंगा। कहा, ऐसा है, आप मुझे निराश मत करना। कहा, अवश्य निराश नहीं करूंगा, नहीं करूंगा निराश। कहा, आज आप मुझे वचन दीजिए कि कल सारे श्रृंगेरपुर के जितने केवट हैं नाव वाले, वो सब स्ट्राइक पर रहेंगे, वो कल छुट्टी पर रहेंगे, वह कल नाव गंगा में नहीं चलाएंगे, वह किसी यात्री को
गंगा पार नहीं कराएंगे, सब लोग भगवान का दर्शन करें, मैं नहीं करूंगा। और मेरी तो नाव राजन इतनी पुरानी है, जीर्ण शीर्ण है कि मेरी नाव में कोई यात्री बैठता ही नहीं है, कोई नहीं बैठता है। तो कल जब कोई नाव नहीं रहेगी गंगा के किनारे, तो जो यात्री होंगे वह मेरी नाव से ही गंगा पार उतरेंगे। तो कल मैं कमाई कर लूं कुछ दिन के लिए, मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। यही मैं चाहता हूं राजन कि कल आप अनाउंस करवा दें, कल आप ढिंढोरा पिटवा दें कि कल जो है छुट्टी रहेगी, गंगा के घाट पर कोई नाव वाला नाव चलाने के लिए, यात्रियों को पार उतारने के लिए कोई नहीं जाएगा। केवल गुह नामक ये केवट कल अपनी जीर्ण शीर्ण पुरानी नाव को लेकर वहीं रहेगा और कुछ दिन के लिए इसके परिवार का भरण पोषण हो जाए, इसलिए यह यात्रियों को गंगा पार उतारेगा। उसकी इस बात को सुनकर के राजा ने कहा कि वाह, तू गजब का है। अरे पूरा श्रृंगबेरपुर तो भगवान राम लक्ष्मण और सीता के दर्शन के लिए निर्निमेष दृष्टि से वहां पर उपस्थित है। मुझे छुट्टी की घोषणा कल नहीं करनी है और तू रहता तू भी दर्शन पा लेता। कहा मैं दर्शन नहीं करूंगा, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं कई कई दिनों तक, मेरे घर में अनाज नहीं मिलता है, चूल्हा नहीं जलता है। आपसे आज मैं बता रहा हूं। कहा तूने अभी तक क्यों नहीं मुझसे बताया? कहा आज राजन मैं बता रहा हूं क्योंकि कहा गया है कि रही मन मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुनी ठिलई हैं लोग सब, बाटी न लई हैं कोई। कहा कि मन की जो व्यथा और पीड़ा होती है उसे मन में रखना चाहिए। दुनिया के सामने कहोगे तो लोग इठलाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। आज मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आज मेरी बात सुन रहे हैं क्योंकि आपके प्रभु राम जी आए हैं। राम जी के सामने मन की व्यथा और पीड़ा को कहना चाहिए। कहा ऐसा है, जब तू यही चाहता है तो जा, तू डुग्गी पीट दे, जा तू डुग्गी पीट दे, जा। पूरे श्रृंगबेरपुर में कल तू अपनी नाव लेकर गंगा पार कराएगा यात्रियों को और कमाई कर ले। सारे लोग भगवान राम लक्ष्मण सीता को देखकर कमाई करेंगे और तू गंगा जी को देख करके यात्री के रूप में तो शायद ही कोई मिल जाए, लेकिन जा तू गंगा मैया की कृपा पाले, जा तू पाले कृपा गंगा मैया की। ऐसा वचन दिया। गुह नामक केवट इतनी सारी वार्ता करने में 4 बजने वाला है। सारे लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए। वो डुग्गी पीटता है, सब लोग घर से बाहर निकलते हैं। क्या हुआ? कहा सुनो सुनो सुनो, श्रृंगबेरपुर के वासियों सुनो सुनो, श्रृंगबेरपुर के वासियों, राम जी आए हैं इसलिए आज छुट्टी रहेगी। आज कोई केवट अपनी नाव चलाने गंगा में नहीं जाएगा। सब लोग सुबह से ही नहा धो करके भगवान के पास चले वहां पर। आज कोई कहीं नहीं जाएगा काम पर। आज जो है भगवान की कृपा प्राप्त कर लें सभी लोग। ऐसा डुग्गी पीट दिया। 2 बार 3 बार घूम घूम करके बड़ा खुश है, आवाज में बड़ा दम है, वाणी बड़ी प्रफुल्लित है। क्योंकि भगवान से संबंधित यदि बात हम करते हैं तो वाणी में तो वो जो जोश और प्रफुल्ल भाव आ ही जाता है।
इसके बाद बहुत खुश, सुबेरा का समय, ब्रह्म मुहूर्त है, लगभग 4 बजे हुए हैं। अपने घर पर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय उठो। वो सोई हुई है। कहा, अरे जन्म जन्म भर सोती रहती है सब लोग, आज तो तू जग जा पगली, उठ। अरे सूर्योदय हो जाएगा, भगवान चले जाएंगे, सूर्योदय के पहले उठ जा, उठ चल। जगाया, उठती है उसकी पत्नी। कहा, अरे बच्चों को भी उठा दे, आज जन्म जन्मांतर का फल मुझे मिलने वाला है। चल कठौता लेकर के चलो। मेरी कामना यह है कि आज कोई केवट गंगा तट पर नहीं जाएगा, केवल मेरी एक नाव रहेगी। अब भगवान जी तो अभी वहां पर रुके हैं, लेकिन जाएंगे जरूर गंगा पार। अब हमें लोगों ने नहीं देखने दिया, हमें तो बस हाथ से मुझे धक्का दे दिया। भगवान आज आएंगे, मेरी नाव पर बैठेंगे तो जी भर के मैं देखूंगा, जी भर के तू देख लेना। अरे बच्चों तुम भी देख लेना। छवि को निहारते रहना भगवान की छवि, क्योंकि यदि सुंदर कोई चीज है तो भगवान है, सौंदर्य किसी में है तो भगवान है। ब्यूटी इज गॉड, गॉड इज ब्यूटी। यदि हम कहें कि सुंदरता क्या है तो भगवान है, भगवान क्या है, सुंदर है। तो उस सुंदर सौंदर्य भगवान को देखकर हमारी आंखें तृप्त हो जाएंगी। चलो, कहा नहाया तो कुछ न मत नहाओ, भगवान को अंतःकरण से, अपने मन से, पवित्र भाव से स्नान करके हमेशा सतत स्मरण करो, प्रभु तो खुश हो जाएंगे। चलो, अपने बच्चों को उठाया, अपनी पत्नी को लिया, कठौता को लिया जिसमें उसकी नाव में छेद है, पानी भरता है तो कठौता से उलझता है पानी, और किसी तरह से आज वो कहता है, प्रभु या तो आप आ जाएंगे और ये नाव मेरी भर जाएगी, आज उलझूंगा भी नहीं पानी, मैं भी डूब जाऊं गंगा में, आपको लेकर के मैं भी डूब जाऊंगा, या तो आप मुझे उबार लेंगे प्रभु, आप मुझे उबार लेंगे। ऐसा कह करके गंगा के तट पर पूरब दिशा में भोर की लाली छा रही है, पहुंच गया। और उधर सारे लोग नहा धो करके पत्र पुष्प फूल धूप दीप लेकर के भगवान के चरणों में जाते हैं। सब लोग निर्निमेष दृष्टि से देखा करते हैं श्रृंगवेरपुर के वासी। इसके बाद भगवान ने अर्चन वंदन अपने भोलेनाथ का करके अपनी अयोध्या की मिट्टी और साकेत धाम की मिट्टी का पूजन करके कहते हैं, मित्र अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मुझे गंगा पार करने के लिए चलिए गंगा पार करवा दीजिए। लगभग सूर्य आसमान में दोपहर का समय होने वाला है, दोपहर का समय होने वाला है। धूप में हमारे प्रभु नंगे पैर, हमारी माता नंगे पैर, हमारे प्रभु लक्ष्मण नंगे पैर धीरे धीरे श्रृंगवेरपुर के समस्त वासी गंगा तट के प्रवासी गंगा तट के नजदीक आते हैं। इतना जब देखा तो गुह नामक केवट अपनी नाव दूसरे किनारे ले गया। कहा कि ये जितने लोग रात्रि मुझे देखने नहीं दिए धूप में खड़े रहे, मेरी आज प्रतीक्षा करे, मैं भी नहीं आऊंगा, मैं चला जा रहा हूं दूसरे किनारे पर, नहीं आऊंगा। मैं नाव लेकर के चला गया। अब सारे लोग उसे इशारे से आजा तू आजा आजा, बड़ी तेजी से आवाज श्रृंगवेरपुर का जो राजा है केवट, निषाद राज,
लगाता है, कहता है ए केवट, ओ केवट, अरे इधर आ जा नाव लेकर के, ए केवट तू इधर आ जा नाव लेकर के। हमारे प्रभु धूप में खड़े हुए हैं, सूर्य देव की किरणें प्रभु को अधिक तापमान से कष्ट दे रही हैं। ए केवट, आवाज देते हैं सब, केवट आजा। वो कहता है, सुनता, अरे क्या है? कहा आजा भैया जल्दी आजा। कहा अब सुना हूं, आ रहा हूं। इसके बाद केवट धीरे धीरे जहां राम जी हैं उधर अपनी नौका लेकर के आता है। उसे तो राम के भाव में, उसके स्वभाव में, भगवान के प्रभाव से न धूप लग रही है न कुछ नहीं, बड़ा आनंद आ रहा है, जैसे शीतल छाया में एसी में बैठे हुए वैसे उन्हीं के भाव में बैठा हुआ है। तट पर उसकी पत्नी और उसके बच्चे हैं। जब नजदीक केवट आता है तो निर्निमेष दृष्टि से बिना पलक झपकाए हुए भगवान को देखता है। निषाद राज कहता है, अरे देखता ही रहेगा तू, बैठा नाव पर। कहा प्रभु और नजदीक आ जाओ, और मेरे नजदीक आ जाओ प्रभु, और नजदीक आ जाओ, और नजदीक आ जाओ। प्रभु और नजदीक जाते हैं। वो देख रहा है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। निषाद केवट के गुहनामक केवट। कहा प्रभु दर्शन देने में इतना विलंब, मुझ दुर्भाग्यशाली, मुझ पापी, मुझ कपटी, न पूजा पाठ मुझे करना आता है, आपने कुछ भी नहीं दिया। एक टूटी सी नाव दे दिया, इसमें भी छेद है, पानी भर आता है, कटौते से बाहर निकालता हूँ। परिवार इतना लंबा दे दिया है, भरण पोषण नहीं कर पाता हूँ। प्रभु आज इतनी देर में आए हो, आज इतनी देर में आए हो। कहा ये अपनी पत्नी को आवाज दिया, ले आ कठौता। कहा निषाद राज कठौता क्या होगा? कहा भगवान मुस्कुरा रहे हैं। कहा प्रभु एक मेरी शर्त है, बिना आपका पैर धोए मैं नाव में नहीं बिठाऊंगा। मेरी जीविका की एकमात्र साधन यही है। आप पैर रखते हैं पत्थर तो नारी बन जाती है। मेरी नाव मेरी काठ की बनी हुई है और पत्थर से कोमल है काठ। अब कहीं यदि इस पर पैर रख दिया, मेरी नाव गायब हो गई और वो भी नारी दूसरी बन गई, तो एक है परिवार का पोषण भरण नहीं कर पाता हूं, कैसे कर पाऊंगा? पैर धुलाना है तो नाव पर चढ़ाऊंगा, पैर धुलाना है तो नाव पर चढ़ाना है, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। कहा देखा राम जी ने सीता जी की ओर, लखन लाल की ओर। धूप पड़ रही है तेज, सीता जी के चेहरे पर पसीना निकल रहा है। भगवान ने कहा कि पैर धुलाओ, नहीं तो वापस अयोध्या जाओ। क्या बोलते हो, क्या कहूं? सब लोगों ने अनुमति दे दिया। कहा ठीक है केवट, ले आ तो। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। देवियों और सज्जनों, आपके सम्मुख एक केवट की कथा के प्रसंग को मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं। भगवान कैसे मिलते हैं
उनकी कृपा कैसे मिलती है। आप पूरी वीडियो को जरूर देखा करिए। लोगों को आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि आप अपने इष्ट मित्र नात मात रिश्तेदार सखा संबंधी सबके पास भेजो और कहो कि इसे सुने जरूर, और सुनेंगे तो भगवान जरूर कृपा करेंगे। सब्सक्राइब भी करवा दीजिए, उनसे भी आप भी कर दीजिए। एक बार बताना करना है, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, तभी जो है ये पुण्य का कार्य जन जन तक पहुंचेगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।